डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज भी कुछ हम अलग करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली सेशन के एंड में मैं आप लोगों के साथ जरूर आपका फीडबैक भी हम लेना चाहेंगे और जरूर जानना चाहेंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए कि सेशंस को हम जैसे अटेंड करते हैं तो बहुत बढ़िया उसको लगना चाहिए। तो आपको मतलब कि बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसके। और बैजू शाह, मालती गुप्ता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम आपके साथ आज के सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। एक स्माइल भरा फेस, स्माइल हमें चाहिए और बहुत बढ़िया सी स्माइल एक बार दे दीजिए। योगी जी की स्माइल बहुत अच्छी लगी है। वंस अगेन, क्योंकि स्माइल मैं क्यों मांगता हूँ, क्योंकि देखिए स्माइल देने से आपकी अपना स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जब आपका अपना स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आप जो भी आज हम दिखाने जा रहे हैं, जो भी आज आप बताने जा रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो स्माइल देना बहुत जरूरी है। आप जितने भी गुस्से हो, किसी से लड़के भी आ रहे हो, तब भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्माइल ही देना है। जी मनोज यादव जी, आपकी स्माइल भी हमें चाहिए। बहुत बढ़िया लगते हो हर सब लोग। भारती जी, शिवांगी जी, के एस राणा जी, मेघा जी, जगदीप सिंह जी की स्माइल, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त स्माइल मिल रही है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, एकदम बढ़िया। ऐसे ऐसे होना चाहिए, दिल खुश, एकदम मतलब कि अंदर से खुशी होनी चाहिए। तो ये जो जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे। अनिश जी की भी स्माइल बड़ी अच्छी हमें मिल रही है। और जितेंद्र मलिक जी की, और अनिल गुप्ता जी भी आज तो जबरदस्त तरीके से स्माइल दे रहे हैं। सुखीजा जी, थोड़ा सा मुस्कुरा दो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो चलिए, अब मैं ज्यादा समय आपके बीच में, और आज के जो हमारे जबरदस्त ट्रेनर हैं और 8 स्टार के स्टेटस पे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत एफर्ट डालते हैं आपको नई नई चीजों के साथ रूबरू कराने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। और जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ नहीं बन पाए, जल्दी से जल्दी आप उनको कनेक्ट करवा दीजिए, सो दैट किसी भी तरह से उनका कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो। तो मैंने इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया है। जहां पे किसी को सिग्नल का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, वो यूट्यूब पे भी जाकर इसको लाइव देख सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी अपलोड साथ की साथ ही हो जाती है। तो आप किसी भी टाइम उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और 2-3 मैसेज मेरे पास आए हैं। सुनीता देवी जी का, सुनीता रानी जी का वेरी गुड मॉर्निंग। सुमित राजा जी, संगोत्रा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आपको हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे नन अदर देन आज के जो हमारे मेन गेस्ट स्पीकर, तो डॉक्टर फरीदा खान। तो हम सब लोग वेलकम करेंगे डॉक्टर फरीदा खान का। शिवांगी जी, रुपेश सर, आपकी वॉइस का वॉल्यूम रेस करना प्लीज जी। अब मेरे ख्याल से आपको आवाज मेरी प्रॉपर आ रही होगी, तो मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ाया है। तो अब हम मिलेंगे आज डॉक्टर फरीदा खान से, और जो हमारे बीच में हमें नजर आना शुरू हो चुकी हैं, और उनको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया मैम, एज यूजुअल आप बहुत बढ़िया लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। जो भी कहूँ कम है मैम। थैंक यू सर। और बैजू शाह, वेरी गुड मॉर्निंग। नगेंद्र कुमार, ग्रेट मॉर्निंग जी। सर आज मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, तो वो भी मेरे साथ इस सेशन में हैं, तो मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरे राइट साइड में है मिस जानम, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मेरे लेफ्ट साइड में है एक बिजनेस टाइकून, इनका नाम है मिस्टर एजाज। तो ये मेरे साथ आज मेरे गेस्ट बन के आए हैं, तो मैंने इनको चाय पे बुलाया है। तो मैंने इनको बोला आप लोगों को हर्बल टी पिलाऊंगी, तो हर्बल टी के लिए मैंने इनको बुलाया है। तो सबसे पहले मैं टी से शुरुआत करती हूँ। तो जी, इतनी बार मैंने आप लोगों को इनवाइट किया चाय के लिए, तो थैंक्स फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू।
बहुत क्यूरियस है, देखना चाहते हैं, आप बार बार बोलते रहते हो हर्बल टी, तो देखते हैं आज क्या बनाते हो, क्या स्पेशल है इसके बारे में। पहले पीजिए, पीने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि क्या स्पेशल है इसमें। तो बनाने के लिए हमने लिया गर्म पानी, और ये है पुदीने के पत्ते, मिंट। तो मिंट जो है यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मिंट लीफ डालूंगी सब में, और देखने में भी सुंदर दिखता है वो। और उसके बाद हम एक कैप्सूल, ये है टी पोली, और टी पोली का इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। तो इसका हम एक एक कैप्सूल तीनों कप्स में डालेंगे, जिसके लिए मैं हमेशा बुलाती रहती थी आपको। और कितना इजी है ये देखो बनाना। तो डॉक्टर फरीदा, ये आपके कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं? यस सर। जी। तो हम लोग जिम साथ साथ करते हैं सर। ओके। तो तीनों में मैंने बहुत बार इनको बुलाया, तो तीनों में मैंने एक एक कैप्सूल इसका डाल दिया है, और एक एक स्लाइस नींबू का डाल रही हूँ तीनों में, जो मैंने काटा हुआ है। बनाना बहुत ही आसान है। और ये है लाइम जूस। लाइम जूस आपको पता है विटामिन सी है, जो कोरोना से हमारी हिफाजत करता है। तो ये इसमें डाल रही हूँ तीनों कप्स में, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हो। मैम, बैठे बैठे मेरे यहाँ पे भी मुंह में पानी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी ये आपकी हर्बल टी पीनी चाहिए। यस सर, श्योर। और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। इसका मतलब है हमें पानी को उबालकर उसके अंदर नहीं डालना है, हमें कप में इसको इंग्रेडिएंट दोनों बोथ आर ओके, दोनों कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी में बॉईल भी कर सकते हैं, उसका अलग टेस्ट आएगा। इस तरह से मतलब शो ज्यादा आती है, तो दोनों काम कर सकते हो। और अब इसमें मैंने, अगर मीठा चाहिए, जैसे आप लोग फीका लोगे, शुगरलेस लोगे या विद शुगर? विदाउट शुगर। विदाउट शुगर? मेरे लिए विद शुगर। विद शुगर। शुगर के लिए मैं हनी यूज करूंगी। जी। बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है मैम। हाँ जी सर। हमें भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। Excited to have green herbal tea. No, it's not green tea. Herbal tea. Herbal tea. This is for you. Okay. Sugar wala is for you. For sweet people, sweet. And this is for me. Smells amazing. Smells very amazing, good. yeah. Let me Fresh. taste. एकदम फ्रेश लूंगा। मैं आपके गेस्ट से अच्छा है। टेस्ट पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा टेस्ट? स्वीट? हाँ। It's actually the taste is very good. The taste of mint is coming. It's there in the tea, then the lime, so it gives you extra energy. I mean, the moment you taste it, it gives you extra energy. वाह, बहुत बढ़िया। और मैम से भी मैं जानना चाहूंगा। Yes sir, first of all इसकी smell बहुत अच्छी है, fragrance is very refreshing, aroma is very refreshing, और आज मेरा बहुत long tiring day रहा, तो ये पी के मुझे बहुत relax feel हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा बना, रिफ्रेशिंग। thank you doctor। और टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? आपने स्वीट मींस हनी आपने बीच में डलवाया है, तो हनी का टेस्ट। अब मैम, अगर हम इसको शुगर में भी कन्वर्ट करें, शुगर भी डाल सकते हैं या सिर्फ हनी से ही? शुगर मैं मना करती हूँ, क्योंकि शुगर कोजेस कैंसर। तो आप ब्राउन शुगर ले सकते हो, केन शुगर ले सकते हो, और आप जैगरी पाउडर ले सकते हो, अगर हनी नहीं डालना है। अदरवाइज हनी इज दी बेस्ट हनी है। अगर व्हाइट शुगर में मना करते हैं। ओके, जस्ट फाइन। तो आप मजे ले रहे हो और मैं यहाँ पे अभी आपको बस देख रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम से मुझे भी लगता है कि मुझे अपना चाय का वो बनाकर और सब इंग्रेडिएंट रखकर फिर साथ में बैठना चाहिए। श्योर सर, ताकि देखने वालों के सबके मुंह में से पानी आए।
जी बिल्कुल। तो आप लोग इसके बेनिफिट्स जानना चाहते थे? Yes, yes, we want to know the benefits. ओके, दिस इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। Okay, ठीक है, तो जितनी भी टॉक्सिन्स है, हैवी मेटल्स है, वो सारा ये बॉडी से निकाल देती है। okay. और तीसरा, जैसे जिम बहुत करते हो तो बैक पेन रहता है, नेक Yes, पेन yes. रहता है, तो ये पेन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो Okay. पेन मैनेजमेंट में जो भी पेन हो, तो पेन में भी मैं ये देती हूँ। और Okay. साथ में टी पोली जैसे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे ऑसम रिजल्ट्स हैं, तो वेट लॉस में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो हमने इसमें मिंट डाला है, मिंट इज गुड फॉर यूरिक एसिड। Okay. जो यूरिक एसिड हमारे डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में, तो उसके लिए बहुत अच्छा है यूरिक एसिड निकालने के लिए। और जो लाइम डाला है हमने, तो लाइम आजकल कोरोना में तो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की भी कमी हो जाती है। मतलब Yes. एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, और इट इज 100% नेचुरल, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अच्छे से वेट लॉस भी होगा और आपको जॉइंट पेन भी नहीं होगा। जैसे नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, कोई भी जॉइंट पेन होता है, तो वो सारी टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाती है। तो इसको आप कभी भी पी सकते हो, दिन में 2 बार 3 बार। मतलब Okay. मार्केट की जो आप हर्बल टी शैशे वाले लाके डिप डिप करके पीते हो, कभी आपने उसको खोल के देखा? खोल के देखना, जो भी है, जितने लोग भी हैं, उन सबसे मैं बोल रही हूँ, उसको कभी ओपन करके देखना, उसमें कई बार आपको वॉर्म्स मिलते हैं, कीड़े मिलते हैं, तो Very- पता नहीं कितने पुराने होते हैं। तो इसलिए ये तो आप घर में फ्रेश बना के कभी भी पी सकते हो। डॉक्टर फिदा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। नॉर्मली Yes, sir. लोग बेड टी लेते हैं, बेड टी सुबह उठकर, वो बेड टी आदत होती है कि सुबह एक रिफ्रेशिंग बेड टी होनी चाहिए, तो क्या हम बेड टी को इस टी पॉली की टी से रिप्लेस कर सकते हैं? यस यस, 100%। वैसे भी मिल्क कॉजेज कैंसर, तो दूध भी मैं मना करती हूँ। तो अगर दूध के बगैर आप, ये तो और भी इजी है, वैसे गैस पे आप चाय बनाओ, उसको 5 मिनट तो लगते हैं, ये तो 5 सेकंड भी नहीं लगते। गर्म पानी किया और कैप्सूल खोल के डाला, हो गया। इट इज इजी, बहुत वेरी वेल, इजी है। वेरी वेल। तो बहुत तो ही सुबह में जैसे लोग नींबू लेते हैं, ल्यूक वार्म वाटर में नींबू निचोड़ के लेते हैं, तो वो भी पर्पस उनका सॉल्व हो जाएगा, टी की यस टी भी उनको मिल जाएगी, और एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट भी उनके शरीर में चला जाएगा। यस 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 सर, जो जितने भी फ्री रेडिकल्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है सर। अगर लोग मतलब नींबू पानी ना पिए सुबह उठ के, या बेड टी ना पिए, जो सुबह सुबह चाय पीते हैं वो तो जहर होती है इंसान के लिए। मतलब सुबह तो गॉड मेड थिंग्स लेनी चाहिए, जो भगवान ने बनाई हुई है, तो ना डॉक्टर कि जो बीवी ने या कुछ ने बनाई है, वो चीजें नहीं लेनी चाहिए सुबह। एक चीज और सुनने में आता है कि जब भी आप अकेली चाय लेते हो, चाय के साथ कुछ ना कुछ आपको कुकीज या कुछ भी साथ में एक्स्ट्रा लेना चाहिए, सो दैट वो एसिडिक ना हो जाए। तो इसके साथ कुछ ऐसा लेना? हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, उसके साथ आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ओके। ये आपकी एसिडिटी मतलब नहीं बढ़ाएगा, एसिडिक कुछ नहीं होगा, उल्टा ये तो टॉक्सिन्स को खत्म करेगा। तो इसके साथ कुछ भी लेने की और जरूरत नहीं है। ओके। और दूसरा, ये हम दिन में कितनी बार ले सकते हैं? जैसे नॉर्मली हम 2 या 3 बार चाय लेते हैं, जैसे इवनिंग में 4 और 5 ओ क्लॉक चाय लेते हैं, तो 4 बार ले सकते हो सर, क्योंकि सिंगल सिंगल कैप्सूल डाला है ना, 2 नहीं डाले। तो दिन में 4 बार, 4 से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई चाय पीता होगा। तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने भी। जैसे मैंने इनको बोला था कि ऑफिस में आप ये टी पोली रख लो, कभी भी दिल करे तो पानी, गर्म पानी मंगवाइए, मिल ही जाता है, तो उसमें एक कैप्सूल डाल के पी लीजिए। हाँ, दैट्स बेटर ऑप्शन। और कोविड के लिए भी आपने बताया कि कोविड के लिए ये बहुत यूजफुल है। बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छी चाय है। वेलकम। Thank you, doctor. It's really good. After my workout, I think it's really refreshing. और डॉक्टर, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। आजकल कोविड की वजह से हम लोग बहुत एक दिन में बहुत बार हाथ धोते हैं, तो हाथ ड्राई हो जाते हैं बहुत। तो इसके लिए कुछ टियान्स में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, या कुछ है कोई लोशन या कुछ है? ड्राइनेस के लिए हमारे पास बहुत ही औसम प्रोडक्ट है, जो सोप बार हाथ धोते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक औसम प्रोडक्ट है जो कि एलोवेरा से बना है, और आपके हाथों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, सॉफ्ट रखेगा, स्मूथ रखेगा, मॉइस्चराइजर करेगा। तो ये क्या सैनिटाइजर है? ये सैनिटाइजर नहीं है, वो पानी की बोतल दो जरा, थैंक यू। तो इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ।
तो ये इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है, एलोवेरा की वजह से, ऊपर भी लिखा है देखो एलोवेरा, और 100% नेचुरल है, कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। और इसका अगर आप यूज करोगे तो आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे, मतलब जैसे खींचे खींचे से रहते हैं ना, तो वो ड्राइनेस एकदम, और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि मैं ये नहाने के लिए यूज करती हूँ, मैं नहाती भी हूँ इससे। तो नहाने के बाद मुझे कुछ भी बॉडी लोशन, शावर जेल जैसे, तो मुझे कुछ भी बॉडी लोशन लगाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इसी से मेरी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। तो इसका लाइव डेमो मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा डेमो है। तो हम इसमें पानी लेते हैं, ये प्लेट है, खाली प्लेट, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, और ये मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज करके दिखाती हूँ। ये समझ लो कि कोरोना है, ठीक है, बैक्टीरियाज के लिए हमने ये यूज किया है। तो ये बैक्टीरियाज है। जैसे आप हाथ जैसे बार बार हमें धोने पड़ते हैं, आप बोले ड्राई हो जाते हैं, अभी आप इसमें एक उंगली डाल के देखिए, डाल के देखिए क्या हुआ, वो एज इट इज पड़ा है, वो हटा नहीं है। ओके, तो अभी आप अपनी दूसरी उंगली दीजिए, ये वाली मिडल वाली, तो इसके ऊपर मैं हमारा हैंड वॉश लगाती हूँ, नाना हैंड वॉश, ठीक है। अभी ये नाना हैंड वॉश वाली उंगली इसमें डिप करके देखिए क्या होता है। ओह वाओ, मैजिक। हाँ, ये कैसे हुआ? ये नाना वॉश में इतना ये पावरफुल है, इतना अच्छा है कि जिससे आप कोरोना को अलविदा कह सकते हो, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और बार बार हाथ अगर इससे धोगे तो आपके हाथ हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है, तो स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी। तो इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है इसके, तो कोई भी कोविड या कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथों पे नहीं रहेंगे। डॉक्टर फरीदा, एक चीज मैं भी जानना चाहूंगा, जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है, जैसे ड्राई स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, अगर ऑयली स्किन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन उनके के लिए भी अच्छा अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा, ऑल काइंड ऑफ स्किन अच्छा है। ऑयली स्किन तो मतलब जैसे फेस की सर ऑयली स्किन रहती है, तो फेस की ऑयली स्किन के लिए, पिंपल्स के लिए मैं इसी को रेकमेंड करती हूँ कि ऑयली स्किन के लिए, पिंपल्स के लिए आप इसी को यूज कीजिए। तो उसमें भी क्योंकि ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इसको और भी मैं बता दूं, जैसे सोरियासिस के पेशेंट है, सोरियासिस के लिए भी मैं बोलती हूँ इससे वॉश करने के लिए, या किसी तरह की एलर्जी है स्किन पे, तो उसके लिए भी मैं बोलती हूँ इसको यूज करने के लिए। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इसमें एलोवेरा हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत है एलोवेरा में, तो इसलिए पिंपल्स पे भी काम करता है और सोरियासिस पे भी काम करता है। और कोई भी वुंड हो, जैसे सब जो डॉग ने बाइट कर लिया है या उसके नेल के स्क्रैच है, तो मैं इसी से क्लीन करने को, अच्छे से वॉश करने के लिए बोलती हूँ। तो इसको हम एज ए बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हैं? यस सर, मैं करती हूँ, तो आप सब लोग भी एज ए शावर जेल यूज कर सकते हैं। तो एकदम स्किन आपकी स्मूथ हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, और एक टी पॉली से ही रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन है मेरे पास मैम, कि कितने साल के बच्चों को हम टी पॉली की चाय दे सकते हैं? सर टी पॉली की चाय हम लोग 10+ को देना, उससे छोटे बच्चों में क्योंकि टॉक्सिन्स नहीं होती, तो 10+ को दे सकते हैं। ओके, और साथ में खाने के बीच में और चाय लेने के बीच में कितना गैप होना चाहिए? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का गैप, मतलब कि Yes. क्या हम खाने के बाद आधे घंटे बाद इसको इंटेक कर लें? खाने के बाद गर्म चीज वैसे भी कुछ नहीं लेनी, क्योंकि वो उसको खत्म कर देता है। तो चाय वगैरह, दूध वाली चाय या कोई भी चाय इमीडिएटली खाने के बाद नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि आयरन खत्म हो जाता है। तो खाने के बाद वैसे भी आधे घंटे बाद ही चाय पीनी चाहिए, और 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद पानी पीना चाहिए। जी, और हम मिंट पाउडर डाल सकते हैं? जब मिंट, फ्रेश मिंट डालें तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। फ्रेश डाले तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा, राइट मैम। जी मैम, बहुत बढ़िया, आपने नाना हैंड वॉश का भी बहुत अच्छे से दिखाया, और सरप्राइजिंगली आपने दिखाया कि कैसे जर्म्स दूर भाग जाते हैं जब आप नाना हैंड वॉश के साथ लगाकर आप पानी में भी डिप करते हैं। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी Ma'am, I had a question actually. So like usually I work out in the gym.
So I sweat a lot. Okay, do you have with sweating? I get like you have irritation, like itching on the neck and arms. So you have any solution for it? या वर्कआउट जब करते हैं या गर्मी में जैसे मैं भी जिम में जाती हूँ तो रैशेस होते हैं, स्पेशली यहाँ पे 2 बॉडी पार्ट मिलते हैं, मतलब जैसे ये आर्मपिट हो गया या ग्राइंड रीजन हो गया या लेडीज के ब्रेस्ट के नीचे हो गया, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा है जो कि 1 लाख बैक्टीरिया को किल करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है पैंटी लाइनर। तो पैंटी लाइनर के अंदर जो एक स्ट्रिप है, एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव स्ट्रिप, जो कि 1 लाख बैक्टीरिया को किल करती है। ये इतना छोटा सा है, ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। Okay. इसको मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, ये जो ग्रीन स्ट्रिप है ना, यही काम करती है। ये ग्रीन स्ट्रिप एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन, तो ये 1 लाख बैक्टीरिया को खत्म। क्यों हमारी इचिंग होती है? स्वेट वाले एरिया में बैक्टीरिया हो जाते हैं और बैक्टीरिया की वजह से वहां पे इचिंग होती है, तो रैशेज आते हैं। आप उसको अपनी टी शर्ट के अंदर, यहाँ पे स्टिकर लगा है, इसको निकाल के अपनी टी शर्ट के अंदर लगा सकते हो। तो ये बैक्टीरिया बनने नहीं देगी, 1 लाख बैक्टीरिया को खत्म करती रहेगी, जिसकी वजह से स्वेट में जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से खुजली होती है, तो वो खुजली नहीं होगी। और जैसे लेडीज को जिम में जब वर्कआउट करती है तो उनको ब्रा के नीचे बहुत इचिंग और स्वेटिंग होती है, तो वो अपनी ब्रा के नीचे इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इससे छुटकारा। और आप काम बात कर रहे थे कि आपको टायर्डनेस बहुत। Yeah, I had one more question. So usually I have a hectic day. I have a store, so I travel up and down. So at the end of the day, I'm very tired actually. So do you recommend anything for that? Yes, उसके लिए भी यही काम करेगा। इसको Okay. आपको अपनी शूज के अंदर रखना है, ठीक है? Okay. सॉक्स मतलब पैर को टच करना चाहिए, Okay. ठीक है? पैर को टच करे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सॉक्स के नीचे भी, मतलब विद सॉक्स भी रख सकते हैं। तो फिर से वही है कि इसमें एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन्स है, जो कि आपके पैरों के थ्रू, जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे। होल डे यू विल फील फ्रेश, एक्टिव, और टायर्डनेस नहीं होगी, पैरों में दर्द नहीं होगा, टांगों में दर्द नहीं होगा, Okay. ठीक है? होल डे यू विल फ्रेश। अगर आप जिम में भी ये करते हो, खासकर आप लोगों का जैसे गाइस का सारा दिन भाग दौड़ का काम होता है, तो बहुत अच्छी एनर्जी देती है ये वाली स्ट्रिप। Okay. अगर आप पूरा नहीं यूज करना चाहते तो इसको फाड़ के आप सिर्फ स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो, खाली Okay. स्ट्रिप भी। अदरवाइज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कुशन का इफेक्ट देता है। Okay. तो इसकी स्ट्रिप निकल जाती है। दोनों पैरों में रखना है? दोनों पैरों में रखना है, ठीक है? अगर पूरा नहीं रखना चाहते, मैं तो बोलती हूँ पूरा, क्योंकि कुशन का इफेक्ट थोड़ा आ जाता है। Yes, yes. ये तो आप इसको निकाल के इसको फेंक दो, बस You यही can काम just करेगी। use this. तो इसको आप सॉक्स के अंदर डाल दो, Okay. तो and just wear it. एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन अंदर जाएगी। हाँ, तो एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन अंदर जाएगी, तो सारा दिन आप एनर्जेटिक रहोगे, एक्टिव रहोगे, फ्रेश रहोगे। जो रात को पैरों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, वो नहीं होगा। Okay. I'll definitely try. तो ये भी है। और दूसरा एक और है बेनिफिट, जैसे जिम करते हो, कभी बैक पेन, वेट लिफ्टिंग में Yeah. कभी बैक पेन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इसी पैड को, मतलब इसी पीस को आप फ्रेश वाले को इसको डिप करके आप जहाँ पे भी कैच आया है, नेक है, बैक है, कहाँ पे भी, तो वो एरिया में अगर वेट करके लगा देते हो, हाँ. तो भी एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे Okay. और आपका पेन वैनिश हो जाएगा, Oh, that's great. ठीक है? दिस इज काइंड ऑफ माय रोज। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं उसके लिए। Okay. Thank you. I think I'll try this too. हाँ, यू शुड ऑल्सो ट्राई। ऑफिस में सारा दिन भाग दौड़ करते हो इधर से उधर, तो जूतों में तो रखनी चाहिए आपको। तो डॉक्टर पीरा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार लोग जूते पहनते हैं, तो जब वो जूते उतारते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत फोर्स। बैड ऑर्डर, यस, जो पैरों में स्कूल के बच्चे खासकर आके पैर नहीं धोते, तो ये अगर आप जूतों में रखोगे तो वो आपके पैरों में से बैड ऑर्डर नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, क्योंकि जो पैरों में बैड ऑर्डर आती है वो भी बैक्टीरिया की वजह से आती है। तो ये जो स्ट्रिप है 1 लाख बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिसकी वजह से आपके पैरों में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो आप एक चीज कर सकते हो, एक साइड रख लो, दूसरे पैर में मत रखो। तो ट्राई, जिस पैर में नहीं रखा उसमें स्मेल आएगी, जिसमें रखा हुआ है उसमें स्मेल नहीं आएगी। बहुत बढ़िया मैम।
और मैम पाइल्स में ये यूज किया जा सकता है? या इसको पाइल्स में भी यूज किया जा सकता है। इसको यूटीआई प्रॉब्लम मेल और फीमेल किसी को भी यूटीआई प्रॉब्लम की प्रॉब्लम रहे तो वो इसको यूज कर सकते हैं। और बैक पेन नॉर्मली यूटीआई की वजह से ही होता है, तो उसमें भी मैं गाइस को बोलती हूँ कि इसको यूज करें, तो उनको बैक पेन में भी काफी राहत मिलती है। और पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, नॉर्मल पाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और यंग गर्ल्स को जैसे व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज में वो लगा सकते हैं। और जिनके सोरियासिस है, सोरियासिस पहले वाला एरिया उसे नैना हैंड वॉश से क्लीन करके, और उसके बाद आगे मैं बताने वाली थी आपको यही चिटोसन और हमारा टूथपेस्ट का पेस्ट बना के, तो वो उस पे अप्लाई करें वुंड के ऊपर या कहीं पे भी जहां पे उस सोरियासिस का जख्म है, और उसके बाद इसी पैंटी लाइनर को गीला करके वहां लगा दें और ऊपर से बैंडेज कर दें, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके मैम, एक चीज और बताइए, जैसे पैरों में आपने रखने को बोला है, तो क्या इसको वेट करके रखना है या ऐसे ही रखना है, स्वेट से वेट होना शुरू हो जाएगा अपने आप? ड्राई उस पे आपको वेट नहीं करना, क्योंकि जहां पे पसीना आता है वहां स्वेट से ऑटोमेटिकली उसको वेट हो जाना। ओके सिर्फ पेन वाले एरिया में, फीवर के लिए, पेन के लिए, थ्रोट पेन के लिए, आपको थ्रोट पेन है तो वेट करके रखना है, ठीक है। जहां पेन है सिर्फ पेन वाले एरिया पे आपको इसको वेट करके रखना है। जहां ऑलरेडी स्वेटिंग होती है वहां पे वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके स्वेट से ऑटोमेटिकली वेट हो जाएगा। ओके, राइट मैम। यस। और डॉक्टर, मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था। आजकल मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट होने लगे फेस पे, पिंपल्स, तो उसके लिए कुछ है आपके पास? पिंपल्स के लिए है ना हमारे पास बहुत अच्छा बहुत प्रोडक्ट्स है, काफी प्रोडक्ट्स है पिंपल्स के लिए तो हमारे पास। ब्रेकआउट्स के लिए है, मैंने याद है आपको बोला था हमारे पास चारकोल सोप है, तो ये हमारे चारकोल सारी इम्प्योरिटीज स्किन में से निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारे और ये चारकोल पता आपको कौन सा यूज किया गया है? ये जो बैम्बू, बेबी बैम्बूस होते हैं, छोटे छोटे बैम्बूस होते हैं, ये उससे चारकोल बनाया गया है, ना कि नॉर्मल वाले से, ठीक है। और ये 3 तरह का मिलता है, ये ग्रीन आप देख सकते हो, ये है नीम, ठीक है, और ये व्हाइट वाला जो है टी ट्री। तो पिंपल्स के लिए ज्यादातर मैं टी ट्री का रेकमेंड करती हूँ, टी ट्री वाला बहुत अच्छा होता है। और ये ऑरेंज है, अगर आप ग्लो चाहते हो, एक शाइन चाहते हो, चेहरा चमकता हुआ खूबसूरत दिखना चाहते हो, तो ये आप ऑरेंज और चारकोल यूज कर सकते हो। और जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे कि सोरियासिस वाले पेशेंट्स है या स्किन रैशेस वाले पेशेंट्स है, तो उनके लिए नीम का मैं बोलती हूँ, नीम वाला, नीम और चारकोल। अभी इसको यूज कैसे करना है पिंपल्स के लिए? नॉर्मली आप लोग क्या करते हो कि पानी डाला, फेस वॉश किया, बस दैट्स इट। तो इसको वैसे नहीं करना, वेट करो फेस और इसको हाथ में दोनों साइड रब करो। रब करने के बाद अच्छा सा लेदर बना के फेस पे लगा के उसको जेंटली मसाज करना, एटलीस्ट 5 मिनट मसाज करो। चेहरे को जब मसाज करते हैं तभी इसकी जो हर्ब्स है वो स्किन के अंदर जाती है, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। जब वो अंदर स्किन के जाके ऑब्जर्व होके तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद 5 मिनट फिर लगा हुआ रहने दो, छोड़ दो एज इट। फिर मतलब टोटल 10 मिनट हो गए, फिर फेस वॉश करो, फिर देखो रिजल्ट्स, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। और ग्लो स्किन चाहते हो तो ये करो पूरी बॉडी के लिए। हमारे ऑफिस में तो एक पेन है, तो उससे हम नॉर्मल सोप से हाथ धो के तो देखते हैं कि उसमें कितनी ड्राइनेस है, कितना मॉइस्चराइजर है और कितना स्किन सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस, 3 चीजें देखते हैं। और उसके बाद जब इससे वॉश करते हैं और उसके बाद फिर से दोबारा पेन से चेक करो, तो 100% आपकी सॉफ्टनेस भी इंप्रूव होती है, आपकी ड्राइनेस कम होती है और आपका मॉइस्चराइजर भी बढ़ता है, मतलब रिटन आता है, उसमें लिखा हुआ आता है। तो वो Amazon पे पेन मिल जाता है, तो उससे आप कर सकते हो। और चारकोल तो आपको पता है सबको, इम्प्योरिटीज निकालने के लिए काफी फेमस है। तो इम्प्योरिटी जितनी भी गंदगी है, वो गंदगी को सबको ये साफ कर देता है। एक और चीज है मेरे पास आपके, मैं देख रही हूँ डार्क सर्कल आपके काफी बढ़ गए हैं। हाँ, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो उसमें काम ज्यादा हो जाता है। हाँ, कंप्यूटर के सामने बैठने से। ये इसके लिए मैं आपको एक डेमो भी दिखाना चाहूंगी। तो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि डार्क सर्कल के लिए व्हाई डोंट यू यूज आवर सोप, ठीक है। ये जो बना हुआ गोट मिल्क और आलमंड से बना हुआ है,
तो इसकी मैं लाइव डेमो दिखाऊंगी कि कैसे डार्क सर्कल पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये 6 में आता है, तो इसका मैं आपको कोकिम का नहीं, सॉरी, एलमंड, और इसका मैं आपको एक ब्यूटीफुल डेमो दिखाती हूँ। वो ग्लास पास करोगे आप, ये वाले 2 ग्लास। डॉक्टर साहब, डेमो से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे सोरोसिस में आपने चारकोल सोप और नीम सोप के बारे में बात किया है। नीम सोप, यस। तो क्या सोरोसिस दोबारा भी हो सकता है, आ जाता है? हाँ जी सर, आता है दोबारा भी आता है। मतलब लाइफ टाइम आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मैंने पहले भी बताया था। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेना है और यही लाइफ टाइम उनको यूज करना है। ब्लड प्यूरिफाई के लिए उनको टी पोली यूज करना है, सेल रेजुविनेशन यूज करना है। तो कुछ सप्लीमेंट है जो उनको यूज करने हैं, और साथ में सोप ये वाला यूज करना है, और साथ में मैं आगे आगे बताऊंगी कि क्या क्या यूज करना है। और ऑयली स्किन के लिए मैम कौन सा सोप आप रिकमेंड करेंगे? किसके लिए? ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए भी बताती हूँ सर। ऑयली स्किन के लिए कौन सा सोप यूज करना है? ऑरेंज सोप यूज कीजिए ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि सिट्रिक है ना, वो सारा जितना भी तेल है वो खींच लेती है। ऑरेंज चारकोल। ओके। ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने। तो नॉर्मल पानी को हम इसको जैसे केमिकल्स के सोप यूज करते हैं या कुछ खाते हैं, तो केमिकल्स की वजह से आजकल सोप की वजह से भी स्किन डिजीज बहुत होती है। तो इसको थोड़ा डर्टी करते हैं, क्योंकि डस्ट आती है और स्मोक रहता है, वो आता है। तो ये बीटाडिन है, बीटाडिन मैं इसमें यूज कर रही हूँ इसको थोड़ा डर्टी करने के लिए। तो ये समझो ऑल द टॉक्सिन आपकी स्किन में, इम्प्योरिटी सारी आ गई है। पर आपको चाहिए पहले जैसी निखरती हुई त्वचा, खूबसूरत स्किन। इसको हम 2 हिस्सों में कर लेते हैं। और अभी इसमें इसका मैं डेमो दिखाऊंगी आपको। ये आप जानते हो सब लोग, डव। आप मैं सब तो यही यूज करती हूँ। यही, इसकी रियलिटी आपको बताती हूँ कि क्या है। तो एक साइड में हम डव डालेंगे, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम हमारा गोट्स मिल्क डालेंगे। ये आलमंड और गोट्स मिल्क से बना हुआ है सोप, ठीक है। एक साइड ये डालेंगे, तो लेफ्ट साइड में हम लोग डव डालते हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि आपके डार्क सर्कल में कैसे काम करेगा हमारा आलमंड और गोट्स मिल्क। ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाला है, और इस साइड हम ये वाला डालेंगे। ये देखो अच्छी है, स्मेल अच्छी है। ये देखो ये पाउडर की तरह निकल रहा है, क्योंकि दिस इज 100% हर्बल। ठीक है, अभी हम इनको मिक्स करेंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे, और अभी इसको मिक्स करेंगे। तो आज आपको पता चला कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सोप जो है डार्क सर्कल के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। देखो एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर हो गया है, और ठीक है। मैम दूसरे में बिल्कुल एज इट इज ही है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसको अगर आप 3 दिन भी रख लेना, मैंने करके देखा है, 3 दिन भी रख ले तो भी ये एज इट इज ही रहेगा। मतलब तब भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। मतलब इसमें 100% केमिकल्स ही है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें 100% हर्बल हर्ब्स है, वो हर्ब्स की वजह से उसने सारे केमिकल्स को खत्म कर दिया है। तो इसलिए अभी आपको एक और मैजिक दिखाती हूँ। ये वाला इसकी गंदगी भी धो डालेगा, इसको भी क्लीन कर देगा। तो हम दोनों को मिक्स करते हैं। हाँ, ठीक है। तो हमारा मतलब गोट्स मिल्क और आलमंड इतना पावरफुल है कि उसने डब की गंदगी भी धो दी, एकदम साफ हो गया है। बिल्कुल।
तो आज से आप कौन सा सोप यूज करोगे? Almond and honey. आलमंड एंड गोट्स मिल्क वाला। Then हाँ। goats. देखो कितना फर्क है। हाँ। Yeah. ठीक है। बट टीवी पे हम लोग जो एड्स देखते हैं उसमें दिखाते हैं कि वही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बट अभी जब ऐसे रियलिटी देखते हैं, में तब पता रियलिटी लगता है। में When हाँ we test, we get to know the reality actually. यस दैट इज देयर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अभी आप नेक्स्ट टाइम मेरे से सोप लेके Doctor, नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है Doctor, I have a question actually. बोलो। So Tell me. I have a lot of cavities, so I have a lot of fillings done. So when I eat like meat stuff, something hard, I have like toothache. So is there any solution? You have any product Yes, in your yes. company? Yes, we have very good product. टूथपेस्ट हमारे पास एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। और ये है जो आप कौन सा टूथपेस्ट आप यूज करते हो? Colgate. कोलगेट। Yes. कोलगेट। Yeah. ठीक है। कोलगेट के ऊपर ये ग्रीन तो डाला है, मतलब ये हर्बल है वो Herbal, बोलते हैं, और आप खुशी खुशी कर। एक आर्टिकल आया था, आई विल शेयर विद यू आल्सो, कि कोलगेट जितने भी पेस्ट है कॉजेस कैंसर। ठीक है। और ये कोलगेट है और ये है हमारा प्रोडक्ट ओरेकेयर, जो 100% हर्बल है, नो केमिकल्स एट ऑल। इसकी लाइव डेमो में आपको दिखाऊंगी, यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है। तो ये लेते हैं हम राइट से, इसकी 2 डेमो दिखाना चाहूंगी। राइट साइड में मैंने लिया कोलगेट और इसको हम रखेंगे राइट साइड, और लेफ्ट में मैंने लिया ओरेकेयर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिया, दोनों कलर भी देख सकते हो, ये थोड़ा ग्रीनिश है। Yeah, that's natural. That's pure white. यस। स्मेल भी ज्यादा अच्छी है, फ्रेश। हाँ, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी। अभी ये टर्मरिक है। ठीक है। Okay. टर्मरिक मैं थोड़ा थोड़ा दोनों के ऊपर डालना चाहूंगी। थोड़ा मैंने इधर डाला और थोड़ा मैंने इधर डाला। अभी इसको मिक्स करके आपको केमिकल रिएक्शन दिखाती हूँ। पहले इसको मिक्स करेंगे, आप कलर देख सकते हो एज इट इज, हल्दी का येलो ही येलो है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ कलर में। Okay, so this will change. I'll show you. I don't know it will change or not. ठीक है, ये देख लिया आपने, सेम कलर है। नाउ विल डू दिस केमिकल वाला। दिख रहा है दोनों का कलर फर्क? No difference is there. ये थोड़ा ऑरेंज हो गया है। ठीक है। और ये नेचुरल कलर है, ये हाँ, लाइट हो गया। हाँ ठीक है। दोनों का फर्क नजर आ रहा है जी। तो एक और मैं डेमो दिखाना चाहूंगी। ये साइड क्या था? कोलगेट। और ये साइड क्या था? हाँ, ओरेकेयर। ओरेकेयर का कलर कैसा है? एज इट इज। और इसका कलर कैसा हो गया? ऑरेंजिश। अभी मैं ऐसे इनके ऊपर ही 2 स्पून रखूंगी, क्योंकि मैं एक और डेमो दिखाना जा रही हूँ। ठीक है, वो दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा जो सलाइवा है ये थोड़ा सिट्रिक होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, कोलगेट की साइड हम कोलगेट ही लेंगे। केमिकल रिएक्शन दिखाना चाहती हूँ कि कोलगेट का हमारे उससे मिलके क्या होता है। ये तो आपने देख लिया कि येलो ही है और ये ऑरेंज हो चुका है। ठीक है, और इसकी जगह मैं हमारा ओरेकेयर इसमें सेम लूंगी, दोनों के ऊपर ही रखा है। अभी मैं लूंगी एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, कोई भी विनेगर आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ा मैं विनेगर इसमें डालूंगी और थोड़ा मैं इसमें डालूंगी। इसको हम ऐसे ही एज इट इज साइड में रख देते हैं, तो मीटिंग के एंड में हम चेक करेंगे, तो आप देख लेना कि केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है। तो इसको हम मूव कर देते हैं। मैंने येलो,
हाँ, इसमें बबल्स आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बबल्स आ रहे हैं उसमें, और इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। हमने येलो के ऊपर जो नहीं चेंज हुआ उसके ऊपर हमारा ओरेकेयर ही रखा है, दोनों ओरेकेयर है, तो ये दोनों नीचे और ऊपर कोलगेट है, और दोनों मैं बाद में दिखाऊंगी। इसको हम साइड में मूव कर देते हैं। और इससे अगर आप 2 टाइम दिन में ब्रश करते हो तो आपको कैविटीज ही नहीं आएंगी। बैड ब्रेथ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और गम्स में जो ब्लीडिंग होती है, स्वोलन गम्स, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर दांत में पेन हो रहा है तो इसमें चिटोसन का कैप्सूल मिला के वो पेस्ट वहां पे लगा लो तो पेन चला जाएगा। मतलब पेन किलर लेने की आपको जरूरत नहीं है। और जैसे छोटे बच्चे पेस्ट, आपके घर में भतीजे भतीजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ब्रश करते हैं तो चूसते रहते हैं, वो केमिकल्स अंदर ले लेते हैं। पेस्ट मीठा लगता है तो उनको अकल नहीं है, तो दे ट्राई टू कंज्यूम दैट, तो इससे फिर कैंसर पेट में जाता है तो कैंसर होता है। और अगर ये हर्बल है 100%, अगर उन्होंने चूस लिया, निगल लिया, तो कुछ भी असर नहीं होगा। मतलब इट इज सेफ फॉर किड्स, 100% अडल्ट्स आल्सो, ठीक है। और इसके जैसे पिंपल्स की आप बात कर रहे थे, तो पिंपल्स के लिए इसमें पेस्ट में चिटोसन का कैप्सूल एक खोल के मिला के, तो उसको अगर पिंपल्स के ऊपर लगाओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और साथ में अगर सोरियासिस का प्रॉब्लम आप बोल रहे थे सर, सोरियासिस में भी अगर टूथपेस्ट में आप हमारे चिटोसन का कैप्सूल मिला के सोरियासिस के ऊपर लगाओ और उसके ऊपर पेंटी लाइनर लगा के बैंडेज कर दो, तो वूंड हीलिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई भी किसी तरह का भी वूंड हो और बॉडी में कहीं पे भी पिंपल, फोड़ा, पिंसी कुछ भी हो, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्विक एंड फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसका केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है, तो वो मैं लास्ट में दिखाना चाहूंगी। डॉक्टर फिदा, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे लोग सेंसोडाइन यूज करते हैं, वो ठंडा गर्म लगने की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये ठंडा गर्म उसको भी ये अफेक्ट करेगा? हाँ जी, उसमें भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो इसमें हर्ब्स है ना, तो वो हर्ब्स गम्स के अंदर जाके उसको हील करेंगे। जो इतने सेंसिटिव गम्स हो चुके हैं उनको हील करेगा ये, तो उनमें भी काम करेगा, बैड ब्रेथ में भी काम करेगा। पायरिया में जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, पायरिया में बहुत अच्छे। पायरिया में क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ साथ पस निकलती है उनके मुंह से, तो पायरिया में क्या है, उनको चीटोसन में मिलाना है। चीटोसन का कैप्सूल लेके तो उसमें पेस्ट बना के तो उसको लगाना है। जैसे मेरी मम्मी को ही हो गया था, मतलब गम्स में पेन, थोड़ी स्वेलिंग आ गई, और माउथ अल्सर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। माउथ अल्सर में भी मैं क्या बोलती हूँ, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, चीटोसन का कैप्सूल इसमें मिला के, तो जहाँ पे छाले हुए मुंह में, माउथ अल्सर हुआ है, तो उसमें ये कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और मेरी मम्मी की एग्जांपल, तो मम्मी को वही बोला, चीटोसन का कैप्सूल खोलो और रात को सोने के टाइम, जब सोते हो तब तो कुछ खाना नहीं होता, तो पेस्ट में मिला के गम्स पे वहां लगा लो जहां पे आपको प्रॉब्लम है, और ऐसे सो जाओ। तो उनको 2 दिन में रिलीफ मिल गया। तो पायरिया वालों को भी मैं यही बोलूंगी, जिनके खून और पस आती है, तो वो रात को सोने से पहले, जब कुछ खाना पीना ना हो, तो चीटोसन का कैप्सूल इसमें मिला के तो अपने गम्स पे अप्लाई करके सो जाए। और जिनके डेंचर लगे हुए हैं, डेंचर की वजह से भी उनके जख्म हो जाते हैं, तो उनको भी मैं यही रेकमेंड करूंगी, रात को दांत निकाल के सोते हैं और चीटोसन और पेस्ट हमारा ओरेकेयर, तो उसका पेस्ट बना के लगा के सो सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हम जरूर आपसे ये प्रोडक्ट्स लेंगे। थैंक यू। आप हेयर फॉल के बारे में पूछ रहे थे। हेयर फॉल के लिए डॉक्टर फरीदा, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट था हमारा ये आंवला एंड नीम हेयर ऑयल, ठीक है। तो ये आंवले के बारे में आपको पता ही है कि आंवला कैसे हेयर फॉल को स्टॉप करता है। डॉक्टर फरीदा, और नीम जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, जो भी बैक्टीरिया, स्वेट की वजह से फंगल इन्फेक्शन या पिंपल्स आ जाते हैं सर में, तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, तो ये उस पे बहुत औसम रिजल्ट देता है। और ये बहुत ही लाइट है, आप देख सकते हो, ये मतलब इतना स्टिकी नहीं है, हैवी वाला नहीं है, बहुत ही लाइट है।
Okay. तो ये पिगमेंटेशन में भी यूज कर सकते हैं, कोई स्किन की एलर्जी हो उसमें करने के लिए बोलती हूँ। तो बहुत सारे हैं इसके, तो आपको इसको लगाना है एटलीस्ट Okay. हफ्ते में 2 या 3 बार लगाना है। Okay. ठीक है। और दूसरा मैं बोलती हूँ ये हेड केयर, मल्टी फंक्शनल हेड केयर, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है हेयर फॉल में। इट विल इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा और न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो इससे जेंटली आपको धीरे धीरे मसाज करनी है, क्योंकि ये बेस्ड है एक्यूपंक्चर नीडल, प्लम ब्लॉसम नीडल। तो ये फार इंफ्रारेड है, ये लाइट आपके सर में जाएगी, तो Okay. ये भी इट विल इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, तो ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाएगी। और तीसरा ये है कि आप जितने भी शैम्पू यूज करते हो वो सारे केमिकल्स वाले हैं। Okay. तो But मार्केट के जितने भी शैम्पू हैं, they say like head and shoulder anti-dandruff control is the best one to control the hair fall and the dandruff. और उसमें भी केमिकल्स है। आप पढ़ो जरा इंग्रेडिएंट जो है पढ़ो। Okay. और उसके लिए हमारा एक शैम्पू है, बहुत ही जबरदस्त शैम्पू है, तो ये विदाउट केमिकल्स है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, I can have a 100% नेचुरल है। Okay. ठीक है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो ऑयल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, जिनके बाल और स्कैल्प ऑयली रहता है वो ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट जिनके ऑलरेडी ड्राई है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। उनको क्या करना है, क्योंकि विदाउट केमिकल ऑयल यूज करना है, शैम्पू यूज करना है, तो उनको रात को ये ऑयल अप्लाई करना है, रूट्स में भी और पूरी लेंथ, जितनी लेंथ है वहां पे अप्लाई पूरी रात ओवरनाइट छोड़ना है, और उसके बाद वो ये सुबह को शैम्पू यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिल्की बालों के लिए और ऑयली स्किन की बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के ऑयली स्कैल्प की वजह से रोज हेड वॉश करना पड़ता है। तो अगर आप ये करोगे तो आपके ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और इसको लगाना कैसे है, क्योंकि इसमें कंडीशनर भी है, ये 2 in 1 है। तो इसको जब शैम्पू करते हो, शैम्पू करने के बाद इसको 10 मिनट्स में बोलती हूँ, वैसे तो 5 मिनट्स बोलते हैं, मैं 10 मिनट्स बोलती हूँ कि बालों में लगा हुआ छोड़ दे ऐसे एज इट इज। तो उसके बाद फिर पानी से रिंस कर लीजिए, और नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से रिंस करना है, ना कि गर्म पानी से। तो इसको इस तरह से यूज करना है। तो मैं आपको रेकमेंड So, करूंगी। ma'am, when we are using this oil, for how long should we keep it on the head? Like, is it any time, like 10 minutes, 15 minutes? हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर, Half an hour. हाफ एन आवर। Okay. ओके। सो आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगी हेयर ऑयल, शैम्पू, हेड केयर, Okay. प्रोटीन इज ऑल्सो मस्ट, बालों के लिए भी प्रोटीन Yes, जरूरी yes. है, और ओमेगा, एंड साथ में जिंक, 3 सप्लीमेंट। जिंक इज वेरी गुड फॉर हेयर। So this brand has everything? Yes, we have omega also, we have protein powder also, and we have zinc also. Zinc तो सबको पता है कि zinc gives excellent result to stop hair fall Yes. and new growth के लिए भी। पर रेगुलर यूज करना है, एटलीस्ट 6 महीने आप रेगुलर यूज करो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो। यस सर, Thank कोई you, ma'am. क्वेश्चन? Thank you, ma'am. कोई क्वेश्चन सर? डेफिनेटली मैम, आपने बताया जैसे लोगों के बाल बहुत झड़ते होते हैं, तो उस केस में कैसे इसका हम कर सकते हैं? इसमें सर बाल झड़ने भी बंद होते हैं, तो बाल झड़ने भी रुक जाते हैं। साथ में जिंक दीजिए, ओमेगा दीजिए, प्रोटीन, तो बाल झड़ेंगे भी नहीं। तो आप देखेंगे कि ये सब सप्लीमेंट्स लेने के बाद जहाँ इतने बाल झड़ते हैं वहां इतनी कम क्वांटिटी में बाल झड़ने लग जाएंगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? मतलब कि रात को सोने से पहले लगाकर छोड़ना है, या इसको डेली नहाने के बाद लगाना है? नहाने के बाद कोई भी नहीं लगाता आजकल सर, वो पुराने जमाने में लगाते थे नहाने के बाद, तेलूराम, चिक्कूराम। तो आजकल कोई भी नहीं लगाता सर नहाने के बाद, तो पसंद नहीं करते नहाने के बाद तेल लगाना। तो इसको नहाने से पहले, जैसे गाइस है, आधा घंटा पहले लगा ले, और जिनको ज्यादा बालों की प्रॉब्लम है वो ओवरनाइट रख ले तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली ड्राई और रफ हेयर के लिए पूरी ओवरनाइट रखना है। और जिनके ऑयली हेयर है, सिल्की हेयर है, ऑयली हेयर है, तो उनको ज्यादा देर के लिए नहीं रखना, उनको आधा घंटा लगा के रखना है। ओके जी। और मैम एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे हेयर्स में 2 मुंह बन जाते हैं, जैसे वो कहते हैं डिवाइड हो जाते हैं हेयर्स। हाँ, स्प्लिट।
नीचे हाँ से। स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसमें ये बेनिफिट करेगा? हाँ जी सर, उसमें भी बेनिफिट करेगा। ओके। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ एक और इंटरेस्टिंग डेमो, तो केमिकल्स के बारे में, हाँ डिश वॉश के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। आजकल कोरोना की वजह से मेड आती नहीं है, काफी लोगों को खुद ही काम करना पड़ता है, और उसमें भी हाथ ड्राई होते हैं, बर्तन धो धो के हाथ ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जो आपके हाथों का रखे ख्याल, वो है हमारा डिश वॉश। हाथों का नहीं, साथ में आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखेगा। हेल्थ के साथ साथ आपके जो बर्तनों में केमिकल्स रह जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये केमिकल का बना हुआ है और ये 100% नेचुरल है। इतना तो पता चल ही गया है आपको कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, सारा कुछ हमारा नेचुरल है, विदाउट केमिकल्स। तो उसके लिए भी मैं एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहती हूँ आपको। तो ये 2 ग्लासेस पास करोगे आप? तो हम ये 2 ग्लासेस में फिर से लेते हैं पानी। वो ऑयल की बोतल भी पास करो, थैंक यू। तो इसमें लेंगे हम पानी, आजकल लड़का हो लड़की हो सबको घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। Definitely. तो रोज रात को बर्तन धोती हूँ। तो अभी आपको बताऊंगी ना किस चीज से धोना चाहिए, और आप यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके, तो इसके ऊपर हम दोनों, ये 2 स्पून लिए हैं मैंने, तो दोनों स्पून के ऊपर हम लोग लेंगे, एकदम ड्राई स्पून है, तो एक एक चम्मच, एक एक ड्रॉप, सिर्फ एक एक ड्रॉप तेल, कोई भी आप ऑयल ले सकते हो। ठीक है, एक एक ड्रॉप मैंने तेल का, रिफाइंड ऑयल कोई भी ले लो, और उसके बाद हम एक एक ड्रॉप इसका डालेंगे, सिर्फ एक ही ड्रॉप डालूंगी मैं, बस। और इसके ऊपर ये विम का एक ड्रॉप डालेंगे, ये ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अभी इसको हम मिक्स करेंगे, इस पे मैंने रब किया, और इसी तरह दूसरी उंगली से मैं इस पे भी रब करूंगी। अभी हम इसको पानी में डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। मैंने हाथ नहीं लगाया, आप देख सकते हो इसकी और दोनों में क्या फर्क है, आपको नजर आ जाएगा बिना हाथ लगाए। उसकी चिकनाहट देखो अभी भी है, उसकी चिकनाहट नहीं गई, डर्ट अभी भी नहीं गई इसकी। और इसका देख लो बिना हाथ लगाए, आप देख सकते हो कि सारी चिकनाहट उसकी खत्म हो गई है और उसमें चमक आ गई है, दिख रहा है? अगर आप छू के भी देखोगे ना, तो आपको इसमें तेल नजर आएगा, मतलब फील होगा। और Actually, you can see the oil in this. हाँ, दिखने में भी पता चल रहा है ना। Little bit is there, yes. हाँ, और इसमें बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया मैम। Good, good. Nice. ठीक है, मतलब थोड़ा सा और मैं एक डेमो इसकी देना चाहूंगी, दूसरी डेमो भी, कि कितना कम यूज होता है। तो ये मैंने एक पानी की बोतल ली है, तो मैं एक टूथपिक में कितना लगेगा, एक टूथपिक में बहुत कम लगेगा ना। ये मैं टूथपिक को इसमें डिप कर रही हूँ, सिर्फ उसकी टिप, पूरी टूथपिक भी नहीं। ये कितना लगा है उसको देख लो। तो इसको मैं इस बोतल में डालती हूँ, और अभी हम इसको करेंगे शेक। तो आप देखना कितनी लेदर होती है। तो मतलब यहाँ ये आप 4 बोतल यूज करते हो, वहां हमारी डिश वॉश की एक ही बोतल काफी है। तो इतना इफेक्टिव है और इतना लेदर हो जाता है इसका। Okay. This is a wonderful product. हाँ, और 100% हर्बल है। आपने देखा होगा
जब हम विम बार यूज करते हैं तो प्लेटों पे व्हाइट चिकनाहट सी रह जाती है, मतलब कुछ रह जाता है। अगर मैरून कपड़े से या ब्लैक कपड़े से ऐसे क्लीन करते हैं तो वो कपड़ा आपका व्हाइट हो जाता है, ठीक है। वो केमिकल्स होते हैं, वही केमिकल्स हम कंज्यूम करते हैं अंदर, तो जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो अगर आप ये यूज करोगे और उसके बाद प्लेट, जैसे आपने अभी देखा ही है, चिकनाहट पूरी खत्म कर देता है। अगर उसके बाद आप टिश्यू पेपर से या ब्लैक पेपर से या किसी चीज से भी मैरून से क्लीन करके देखोगे तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर इन केस थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो दिस इज 100% सेफ टू कंज्यूम, क्योंकि इसमें 0% केमिकल्स है, ठीक है। और कितना पावरफुल है वो तो आपने देख ही लिया। थोड़ा सा लगता है तो 4 बोतल ये खरीदने से अच्छा 1 बोतल वो यूज करो। Yes, definitely we should. जो भी आपने अभी तक प्रोडक्ट्स दिखाए सब बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। Ma'am, I have a question. Like, I have a store, so like there are a lot of people walking in and out. So, what precaution can we take from Corona? You know, how to avoid? और कार में जब जाते हो तो how many people? Minimum we have 4. Minimum we have always we are 4 in the car. और छोटा सा कार, उसमें 4 बैठे कोरोना के टाइम पे, it is very risky. Yeah, 4 people are always there. You know. So what precaution can we take, you know, to avoid minimum? कार में 4 लोग बैठ के जाना इट इज रियली रिस्की, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, उसमें रिस्क भी लेना पड़ता है, चांस भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। तो ये छोटा सा प्रोडक्ट है, ये बेस्ड ऑन ओजोन। इसको वैसे तो हम फ्रिज प्यूरिफायर बोलते हैं, बट मुझे पता नहीं है इन्होंने फ्रिज प्यूरिफायर क्यों नाम दिया है। इसको मल्टीपल प्यूरिफायर मतलब बोलना चाहिए, ताकि काफी चीजों में यूज होता है। जैसे अपने कार में बोला, तो ये बैटरी ऑपरेट मतलब चार्ज होता है, बैटरी नहीं होती, तो इसको मोबाइल जैसे चार्ज किया जाता है और इसको दबा के रखो तो ये ऑन हो गया। आपको दोनों को पता है मैं ओजोन थेरेपिस्ट हूँ। Yes, yes. So ozone kills bacteria, virus, okay? तो दिस इज बेस्ड ऑन ओजोन। तो इसमें से अगर आप स्मेल करोगे यहाँ पे आपको ओजोन की स्मेल आएगी, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को और वायरस को किल करने के लिए काफी है। तो आप स्मेल करके थोड़ा दूर से देख सकते हो, ज्यादा पास मत लेके जाना। ओजोन की स्मेल, ओके। हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छी है। तो डैंड्रफ के लिए मैं हर चीज बताऊंगी। मैं पहले आपकी कार की प्रॉब्लम मैं बता दूं। कार में अगर 4 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो इसको ऑन करके कार में रख दो, अच्छा, ठीक है। तो जो भी एक दूसरे की सांस में जो भी बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, वो ये खत्म कर देगी, किल कर देगी, ठीक है। ओजोन आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि ओजोन इज वेरी पावरफुल टू किल ऑल काइंड ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। तो ये उसको खत्म कर देगी। और आपके घर में क्रोकरी है तो क्रोकरी के लिए भी स्टोर का भी आती हूँ मैं, क्रोकरी का बता दी। किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करना है तो उसको ऐसे इस तरह से, क्योंकि यहाँ से ओजोन आ रही है, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। नाइफ को, फोक को, अच्छा, इतनी में वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा? डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और आपके शोरूम के हैंडल्स, ठीक है, हैंडल्स पे कर दिया। और आपके टेबल पे, जहाँ आप टेबल जहाँ आप बैठते हो, कैश काउंटर पे, वहां पे रख दो, क्योंकि जो भी लोग आके आपको पैसा देंगे, पैसों के लिए, ठीक है, जो भी कैश कार्ड ले रहे हो, कैश ले रहे हो, पहले थोड़ा कार्ड को ऐसे कर लो, ठीक है, डिसइंफेक्ट करके फिर आप यूज करो। इसी तरह से कैश आ रहा है तो नोटों के ऊपर भी कर सकते हो, तो आपका खर्चा। और इसको टेबल पे पड़ा रहने दो, ऐसे लोग आके आपसे पूछेंगे भी क्या है। और इतना कि आप 2 लोगों के बीच के जो भी वायरस है, जो भी आप जब बात करते हैं बैक्टीरिया है, तो उसको ये किल कर सकता है। और दैट पावरफुल। और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने से अगेन रफ होते हैं, तो सोप नहीं होता वहां पे, तो हाथों को क्लीन करना है तो इस तरह से हाथों को क्लीन कर सकते हो, उंगलियों के अंदर क्लीन कर सकते हो। तो बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कार में और ऑफिस में, वही कार से जब नहीं यूज कर रहे कार, तो स्टोर पे आप रख दो, ठीक है, वहां पे अपने टेबल पे रख दो। वेरी कॉम्पैक्ट और इतना छोटा, इजी टू कैरी। कहीं पे भी जाते हो, यहाँ तक कि अगर रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वहां पे भी टेबल पे रख दो। एटलीस्ट आपका एरिया तो कवर करेगा ना, जितना है। 2 लोग बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, खाना खा रहे हो, तो इसको जैसे मोबाइल कैरी करते हो, इसको भी कैरी करो, वहां पे साइड में रख दो और चार्ज कर लो बस।
वैसे ये है फ्रिज प्यूरिफायर। तो जैसे आप जानते हो कि टॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे फ्रिज में होते हैं। तो जैसे जैसे पेस्टिसाइड वाली सब्जियां लाके हम फ्रिज में रख देते हैं बिना धोए, ठीक है, तो उसका पेस्टिसाइड, उसके बैक्टीरिया ट्रेवल करते हैं जो भी खाना ऊपर पड़ा हो, ठीक है, उसमें कुछ कट फ्रूट्स है या दाल सब्जी बनी हुई है उसमें, तो वही बैक्टीरिया उसमें जाके वही बैक्टीरिया वाला खाना हम कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज अनहेल्दी। तो इसलिए ये अगर फ्रिज में रखोगे तो इट विल किल द बैक्टीरिया। तो आप सेफ खाना है, फिर आप उसको खा सकते हो। और दूसरा टॉयलेट में रख सकते हो, क्योंकि टॉयलेट में बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। बट ये नहीं है कि आपने यही फ्रिज में रख लिया यही टॉयलेट में रख लिया, टॉयलेट का फ्रिज में वो गलती नहीं करना। या फ्रिज वाला आप कार में भी नहीं यूज करना, कहीं नहीं, वो फ्रिज में यूज करो। एक दूसरा है जो कि आप बाथरूम में भी यूज कर सकते हो, टॉयलेट में यूज कर सकते हो, शू रैक में यूज कर सकते हो। जूतों में कितनी बदबू आती है, तो जहाँ शू रैक होता है वहां कितनी बदबू आती है, तो ये शू रैक में रख सकते हो 1 घंटे के लिए। और आपकी बैंगलोर का जैसे रेनी सीजन हमेशा रहता है, धूप बहुत कम निकलती है, तो कपड़ों में से स्मेल आने लगती है। तो इसी को ऑन करके आप अपनी वार्डरोब बंद करके वहां के, तो जो भी बैक्टीरिया है वो सारे खत्म हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन जो भी है सब खत्म हो जाएगा, तो आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी। तो वहां पे भी रख सकते हो। और रात को सोने के टाइम केवल आपने रूम में भी रख के सो सकते हो, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती। O2 is oxygen, O3 is ozone. It has no medicines, no chemicals, no side effect, pure oxygen. तो इतना अच्छा बेनिफिट है इसका। और दूसरा, पिंपल जिनके होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं पिंपल्स पे, क्योंकि ओजोन बैक्टीरिया को किल करता है, तो पिंपल्स वाले एरिया में 5-5 मिनट रख सकते हैं। डेंड्रफ वालों के लिए तो ऐसे पार्टीशन निकाल के, तो वहां पे वो दे कैन टेक द ओजोन, ठीक है। हेयर फॉल पे भी दे कैन टेक द ओजोन, जहां जहां पे भी हेयर फॉल हो रहा है तो 5-5 मिनट वहां पे ऐसे स्प्रेड करते रहे, क्योंकि ओजोन बैगिंग देते हैं हम उन लोगों को। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। So it's a multi-purpose product. Multi-purpose. That's why I don't know why they have small. That is तो बेटा इसको मल्टीपर्पज ही है, मल्टीपर्पज फ्रिज प्योरीफायर, इसका पूरा नाम मल्टीपर्पज फ्रिज प्योरीफायर है। और जैसे आपके शोरूम का हैंडल है, तो हैंडल को या घर का हैंडल है तो उसको इस तरह से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज आपने और पेपर का, ग्लास का, बोतल में भी ऐसे कर सकते हो, बर्तनों को कर सकते हो, किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और मैं आज एक बात बताना चाहूंगी कि मैं ओजोन थेरेपिस्ट हूँ, इसलिए जब मुझे शेख सर ने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर और हमारा फ्रिज प्यूरीफायर दिखाया, उन्होंने बोला ये ओजोन पे बेस्ड है, तो मैंने ज्वाइन ही ये 2 चीजों की वजह से किया था। एक तो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर और दूसरा ये फ्रिज प्यूरीफायर, क्योंकि ये मेरी लाइन की चीजें हैं, मतलब ओजोन बेस्ड चीजें हैं। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने बोला सर इतना छोटा सा डिवाइस कैसे ओजोन बना सकता है, तो उन्होंने बोला देख लो। तो जैसे मैंने ऑन किया और मैंने स्मेल किया, क्योंकि ओजोन की स्मेल मुझे पता है, तो जैसे मैंने स्मेल किया आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक। तो मुझे हुआ यकीन कि ये कंपनी फेक नहीं है, झूठ नहीं बोलते, मतलब जो ओजोन मेरे क्लिनिक पे है वही ओजोन की स्मेल इसमें आ रही है। तो ये इतना छोटा सा डिवाइस लेता है ओजोन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके O2 को O3 में कन्वर्ट करता है और फिर वही ओजोन हम यूज करते हैं। तो इतनी अच्छा बेनिफिट, मतलब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, तो इतनी अच्छी टेक्निक सिर्फ टेयांस कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं। वेल सेड, रियली एप्रिशिएट, वेरी Product. यस। Thank you, डॉक्टर। इतने सारे डेमोस दिखा दिए हैं, we are tempted to buy almost all the products. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. I'm definitely gonna buy oil, shampoo, and the soap. Definitely, toothpaste, especially toothpaste. I'm gonna take everything. Yeah, I need those things. I'll buy the soap and I'll buy the dishwasher, and I would also like to buy this. Yes, sir. और quick question. थैंक यू वेरी मच मैम। आज का सेशन हमारा बेसिकली डेमोस्ट्रेशन और फ्रिज प्यूरीफायर और जो होम केयर थे उसका बहुत अच्छे से आपने, इनफैक्ट एक आपने प्रैक्टिकल साथ में जो आपके बैठे हैं गेस्ट
उनको भी दिखाया, तो एक और अलग सी फीलिंग आ रही है आज। बड़ा डिफरेंट था और बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं जी मनोज जी को लेना चाहूंगा। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। जी मनोज जी। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन फाइन। मैं तो अभी गाड़ी में वो एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, तो तो कहाँ गए थे आप? नहीं, वो कुछ नहीं, मेरी एक्चुअली में जो सिस्टर इन लॉ है उसकी बेटी पेरिस जा रही थी। अच्छा अच्छा। तो दैट्स वाई, तो मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ। बट मैंने सेशन में जुड़ भी गया था और मैं सुन भी रहा हूँ, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट से निकले हैं घर की तरफ तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया था। वंडरफुल सेशन, बहुत ही बढ़िया रहा। और अगेन आपने, लेकिन आज के सेशन में खास बात ये थी, जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, जी, तो आप जब उनको समझा रहे हैं और एक नया एक्सपीरियंस रहा, उससे मेरे ख्याल से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स आज, क्योंकि ये सेशन काफियों ने सुना हुआ है बट हमारे बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो इस सेशन को सुन रहे हैं, उससे उनको नॉलेज भी मिल रही है। और आज के सेशन मेरे ख्याल से पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वंडरफुल सेशन, और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो यूटिलिटी बताई प्रोडक्ट की, और जो अभी फ्रिज प्यूरीफायर की भी बताई आपने कि ये खाली इसका नाम फ्रिज प्यूरीफायर नहीं है, मल्टी फंक्शनल फ्रिज प्यूरीफायर है। yes, मतलब इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, और रियली इट इज वंडरफुल। आप yes, अगर आप फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर यूज करते हो, तो मैंने देखा कि वो हमारे ना, मतलब वो उस पे घर के बाद सैनिटाइज यूज किया तो इवन तक कि हैंडल में भी खराब होने शुरू हो गए, या जो जाली लगी हुई थी। तो वो क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर अगर वो खराब कर रहा है तो वो आपके अंदर भी जाएगा कहीं इनको भी 100% खराब करेगा। हाँ, तो वो जो स्प्रे है खासकर, तो ये और, तो एक 100% सेफ और उल्टा आपके बैक्टीरिया और उसको खत्म करता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, और सर करेंसी आपकी नोटों में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, तो पैसों हाँ को जी। मैंने बोला कैसे आप कर सकते हो सारा। और क्रेडिट कार्ड को उल्टा, मतलब जब भी बाहर निकलो इसको कैरी करके निकलो, तो हाथों पे करते रहो, नोटों पे करते, जहां जहां भी हाथ लगा रहे हो तो करते रहो बार बार। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हो। वो पता है क्या हुआ, अभी मैंने किसी को करेंसी दी तो उन्होंने वो कोई मशीन रखी हुई थी, तो पहले उसके नोट उसके अंदर रखा तो वो सैनिटाइज हुआ, या जो भी उन्होंने किया उनका जो यूवी सिस्टम था। लेकिन ये हमारे पास ऐसी मशीन है कि जो भी इक्विपमेंट हमारे पास, इससे हम कहीं भी एक तो कैरी कर सकते हैं, यस और सर, इसको मजे की बात है मोबाइल की तरह चार्ज करके, और बहुत ही छोटा सा स्वीट सा, बहुत ही प्यारा, और बहुत ही क्वालिटी नंबर 1 है इसकी। फ्रिज में 10 मिनट में आपका फ्रिज का पूरा बैक्टीरिया खत्म, स्मेल खत्म। ठीक है, कबर्ड में, आपका शू रैक में, आपका मोबाइल, उसके लिए, आपके कार के लिए, मतलब सुपर एक्सीलेंट प्रोडक्ट। और मैंने यही देखा कि हमारी कंपनी की खास बात क्या है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो एक्सीलेंट ही बनाती है। यस सर, और एक्सीलेंट प्रोडक्ट, मल्टीलिटी, यूटिलिटी। अच्छा, लोगों को कभी कभी ये लगता है, तो एक प्रोडक्ट से आप देखो कितने बेनिफिट ले रहे हो। तो अगर क्या बीसीएम है, पूरे घर के लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सारे काम उससे यूज हो रहे हैं। एच कप है तो सारे यूज कर रहे हैं, तो मल्टी फंक्शन है तो सारे यूज कर रहे हैं। तो वंडरफुल प्रोडक्ट, और आपने बहुत ही अच्छा सेशन आज लिया, और खासकर आपने जो गेस्ट के साथ लिया उससे और मेरे ख्याल से एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगेगा कि हमको सेशन कैसे लेना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लेते तो हैं, लेकिन ये ना बहुत सारे लोगों ने देख लिया कि हाउ यू टेक द 1-to-1 सेशन, मतलब Yes. उसमें आपने आइडिया दे दिया। बाकी तो सबका अपना अपना आइडिया है कि वो कितना बताते हैं, उनको कैसे डेमो देते ही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको डेमो कैसे देनी है। मतलब Yes, इतनी 1 घंटे की नहीं देनी है, वो डेमो तो सिर्फ 5-10 मिनट की देनी होती है, लेकिन आइडिया हो गया हाउ यू टॉक, कैसे करते हैं। तो वंडरफुल सेशन। और रुपेश जी, जितने लीडर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट। अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप, जो आपका टारगेट है, अपने गोल सेटिंग आपने की लाइफ में, उसको अचीव करें, अपने सपनों को पूरा करें। और रुपेश जी, आप तो ने कमाल कर रखा है, जूम पे धूम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू रुपेश जी। थैंक यू। ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक मैं, केयर। हाँ जी, थैंक यू सर। जी रुपेश सर, मैं एक चीज फिर लास्ट में मैंने बोला था दिखाऊंगी, तो हाँ वो चीज मैं दिखाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो कोलगेट, ये कोलगेट है, कैसे स्प्रेड हो गया है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वो पूरा है, और कलर भी, कलर में भी बिल्कुल हल्दी कलर में भी फर्क है। और हमारा ओरेकेयर देखो, वो वैसे का वैसे है, बिल्कुल भी उसमें सिरके में, विनेगर में, मतलब घुला नहीं है, मिक्स नहीं हुआ। वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया मैम। तो मैम एक दो क्वेश्चंस मैं लेने जा रहा हूँ। तो हरमीत सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मैं अपने फ्रेंड्स को पहले थैंक यू बोल दूं। हाँ जरूर मैम, और हम भी थैंक यू बोलना चाहेंगे।
Thank you, Dr. Khan. Thank you so much. यस सर। जी, तो हरमीत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। हरमीत सिंह। हेलो जी हरमीत जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फरीदा मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं हरमीत बोल रहा हूँ बरेली से। एक्चुअली आज मैं डॉक्टर से मिला था, वो एक्चुअली गायनो है, तो उनपे मेरे सामने एक इनफर्टिलिटी का केस आया था। मैं सामने बैठा ही हुआ था, मैं सेशन उनके साथ मीटिंग दे रहा था, तो मैं उनके बारे में सब बताया। तो कहीं आपके पास क्या, आपकी कंपनी के पास, तो मैंने कॉर्डिसेप सजेस्ट किया है। और एक्चुअली उनकी फीमेल का थोड़ा वेट हैवी है और उनके में एग नहीं बन रहे। बाकी रिपोर्ट्स मैंने बात करी डॉक्टर से, वो कही बाकी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस इनमें एग नहीं बन रहे हैं फीमेल में। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो करिए अगर रिजल्ट आ गया तो मैं यहाँ उनके रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, और दूसरा अपनी रिपोर्ट्स उनकी भेज के पूरी मेरे से शेयर कीजिए, और रुपेश सर से फिर अपॉइंटमेंट लीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, और फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ, मीनवाइल मैम कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह आप दे सकते हैं? मुझे पहले रिपोर्ट्स दिखा दो ना उनकी, सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं। और उसके हस्बैंड के काम का ठीक है, मैंने कॉर्डिसेप का बोला है उनको, उन्हें मंगाया भी है हस्बैंड के लिए ना। मैं भाई आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों को दूं या एक कोई? कॉर्डिसेप्स दोनों को देने हैं, क्योंकि वो हमारा जो है यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो वो दोनों को देना है, हस्बैंड को भी देना है, वाइफ को भी देना है। एग की क्वालिटी बढ़ेगी, और साथ में उनको फीमेल को अगर मुझे रिपोर्ट्स दिखा दो, पर्सनल कंसल्टेशन कर लो, इट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज साथ में आप ओपीसी दे दो, जिंक दे दो, और कॉर्डिसेप्स तो आपने बोला ही है, और टी-पोली, 4 सप्लीमेंट्स दे दो। व्हाट अबाउट कोएंजाइम? कोएंजाइम तो है नहीं, कॉर्डिसेप्स काम करेंगे ना उसके लिए। ठीक है मैम, रिजल्ट्स का वो पूछ रही कितने टाइम में, तो मैंने कहा मैं मिनिमम 2 मंथ्स को बोला है, तो ज्यादा बोलूं या? और वो लेडी को बीसीएम मशीन यूज करनी है बैठ के। बैठ के? और दोनों को यूज करने हैं बीसीएम, तो मैंने दोनों को बोली है, वो तो कहीं। हाँ, तो फीमेल के लिए बहुत जरूरी है बीसीएम यूज करना, तो बीसीएम यूज करने के लिए बोलिए। टाइम लिमिट कुछ दे सकते हैं अपनी साइड से? 6 मंथ्स। ठीक है, थैंक यू हरमीत जी। और अब महेंद्र सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह, आप बात कर सकते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, कुछ भी बोल दो। गुड इवनिंग हो गया अब तो। अब तो जी। सोने का टाइम। कैसे मैम आप? हाँ एकदम बढ़िया है, बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पे जो एक पेशेंट आती हैं, वो छोटी अभी हैं, 20-22 साल की लेडी हैं, वुमेन है। उनको जो है पीसीओएस के साथ साथ आईबीएस की प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है मैम, तो मैं उन्हें विद इन मतलब हो गए हैं, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं। उनके लिए continue- आप रुपेश सर से अपॉइंटमेंट लेके पहले तो उनकी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, फिर कंसल्टेशन हम करेंगे। जी तो क्योंकि उनको 2 प्रॉब्लम्स है, तो मुझे उनकी रिपोर्ट्स तो देखनी पड़ेगी और उनसे बात भी करनी पड़ेगी, तो जी, उनसे जी। बात करना मेरा बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है। बाकी मैं ना बीसीएम कंटिन्यू दे रहा हूँ, और क्या कहते हैं एक्वालाइफ भी चल रही है, और बाकी हमारे सप्लीमेंट चल रहे हैं, और इवन क्या कहते हैं हाइपर कप मैंने भैया से, रुपेश भैया बड़े भाई हैं, तो उनसे रुपेश जी से हमने कप मंगाया। कप का पानी भी अब आज आ गया कप, तो कल से वो भी हाँ, शुरू हो जाएगा ठीक है, हाइपर कप हमारा। ग्रेट ग्रेट। तो हाँ जी। उनको इनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, तो फिर मैं जी। बताती हूँ। महेंद्र जी, ठीक है, वो अभी महेंद्र जी आप रिपोर्ट्स मुझे भेज देना, मैं आगे जी। फॉलो करके फिर अपॉइंटमेंट हम फिक्स कर लेंगे डॉक्टर साहब से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो अभी बाहर हैं, वो 3 से 4 दिन में आने वाली हैं, तो उसके बाद हम वो हाँ, चीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नो नहीं है। प्रॉब्लम। ओके, ठीक है बड़े भाई, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। या वेलकम जी। और अब है योगिता हसीजा जी। योगी मैम आपका अनम्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट हो गया। योगिता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, योगिता हसीजा। योगिता मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और मीना सिंह है, उनको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो बस 2 ही क्वेश्चन हम लेंगे। जी मीना जी।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम क्वेश्चन ये है कि एक लेडी है 40 या 45 एज होगी उनकी, उनको रीजनरेट स्लीप डिस्क है, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगी? स्लिप डिस्क के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बीसीएम यूज कर सकते हैं, बट कुशन के साथ बड़ा कुशन होना चाहिए, मतलब मैट्रेस होना चाहिए, उसके साथ बीसीएम मशीन यूज कर सकते हैं। और साथ में उनको टी पोली दीजिए, हमारा कॉर्डिसिप्स दीजिए और जिंक दीजिए, क्योंकि जिंक जो भी स्वेलिंग होती है वो स्वेलिंग को खत्म करता है। इन्फ्लामेशन, जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है, टी पोली और जिंक दोनों उसमें काम करते हैं। तो ये दीजिए उनको, और साथ में कोई जैसे मल्टीविटामिन साथ में दे दीजिए, ऐड कर दीजिए। मैम कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में? क्या वो ठीक होगा? क्योंकि रीजनरेट है तो वो आगे होगा ही होगा। और हाँ, उनको एज कितनी है उनकी? 70 ना? नहीं, 40। और उनको प्रोटीन पाउडर दीजिए, होगा। और प्रोटीन में जब प्रोटीन शेक बनाए तो कैल्शियम के 2 डिस्किस उसमें डाल के प्रोटीन शेक बना के पी ले, तो कैल्शियम भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। और है एक मेरी मम्मा है, उनकी कूल्हे की खिसक रही है, तो उनके लिए क्या किया जाए? कूल्हे की कूल्हे की क्या खिसक रही है? कूल्हे की हड्डी खिसक रही है, उनकी नीचे की ओर होती जा रही है। नीचे की ओर होती जा रही है, खिसक रही है। उनकी एज क्या है? मैम 58। ओके। और उनके रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनमें उनकी बॉडी में कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, सब कुछ देखना है, और फिर मैं रेकमेंड करूंगी सप्लीमेंट्स। तो मैम उनके लिए टेस्ट भी तो अभी एक्सरे ही कराया गया है उनका। हाँ, तो एक्सरे में कितना दिख रहा है? कितना, मतलब गैप कितना है? कितना गैप आ रहा है? अभी हल्का ही है, ज्यादा नहीं है। ओके, तो उनको हमारा सप्लीमेंट जो है, मैंने बोला प्रोटीन साथ में दीजिए, कैल्शियम उनको भी साथ में दीजिए, और साथ में उनको ओमेगा दीजिए, और कॉर्डिसिप्स दीजिए, और टी पोली एंड जिंक। यस सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मीना जी, थैंक यू वेरी मच। और उर्मिला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बस आई एम फाइन। एक मेरी फ्रेंड है, उसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बीसीएम मशीन यूज करवाइए, बीसीएम बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। और साथ में उनको हमारे कॉर्डिसिप्स दीजिए तो एग की क्वालिटी बनेगी, जिंक दीजिए साथ में, और टी पोली साथ में दीजिए तो एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी, और ओपीसी। ओपीसी, ओके। और पैंटी लाइनर यूज करने को बोलूं? पैंटी लाइनर डेली यूज करना है। हाँ, ओके। और ये टेबलेट सुबह शाम लेनी है ना? ये टैबलेट जो कॉर्डिसिप्स है वो तो खाली पेट लेना है, खाली पेट, 2 सुबह को, 2 रात को खाली। आवाज कट गई आपकी। ओके, अभी आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है जी। एक बार रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा मैम। हाँ, तो कॉर्डिसिप्स लेना है खाली पेट सुबह को, 2 सुबह 2 रात को डिनर से पहले। हेलो। और जिंक लेना है खाने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है, खाने के बाद। और ओपीसी भी लेना है खाली पेट, सिर्फ 2 कैप्सूल सुबह में, शाम को नहीं लेना जी। ओके, और जिंक लेना है खाने के बाद। हाँ। ओके, एक ही लेना है ना जिंक? हाँ जी, एक लेना। जिंक एक सुबह एक शाम को ले सकते हैं। हाँ।
थैंक यू उर्मिला जी। तो आपको मिल गया होगा जी मैम। आज के सेशन के बारे में किसी को पूछो और कैसा लगा, कैसा रहा, कुछ बताना चाहेगा आप सब लोग हमें मैसेज लिख सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैसेज हमारे पास काफी आ भी चुके हैं और वो डेफिनेटली मैं मैसेज लेना चाहूंगा। और वासुदेव जी आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकते हैं और बस एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लीडर से बात करेंगे। ओमकार सिंह जी, ओमकार जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ओमकार सिंह जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज मेरा आ रही है। क्वेश्चन सोराइसिस से रिलेटेड है और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन सोराइसिस से रिलेटेड है जी। क्या इस बीमारी को हमारे सप्लीमेंट जड़ से खत्म कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैन यू हियर मी? यस कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। यस वी कैन डू। क्या सप्लीमेंट्स उसमें हम चला सकते हैं? उसके लिए व्हाट आर द सप्लीमेंट्स वी कैन सजेस्ट? पहले मुझे पेशेंट को देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो कॉल पे पेशेंट आ जाए तो मतलब कितना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो उसमें देखो जो स्किन है, स्किन को बर्न करता है हमारा जो लंग और मतलब लंग एंड किडनी। तो हमें लंग एंड किडनी के जितने भी सप्लीमेंट्स है उनको बढ़ाना है, ठीक है। तो लंग्स और किडनी की वजह से ही हमें सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो ब्लड प्यूरिफायर की जितने भी सप्लीमेंट्स है वो लेने हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर आप सच्ची में उसको जड़ से खत्म करना चाहते हो तो पर्सनल रुपेश सर से अपॉइंटमेंट लेके तो पर्सनल कंसल्टेशन में आइए, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि वो छोटा सा नहीं है, थोड़ा लंबा है। यस मैम। ओके मैम। और अब वासुदेव जी आप हमारे साथ बन सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैं मैसेजेस लेना शुरू करूंगा। जी वासुदेव जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, रुपेश सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत फाइन। गुड मॉर्निंग फरीदा मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, एकदम बढ़िया। बहुत शानदार सेशन आपका। आपने बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, फाइन, फंटास्टिक। आपने जो सेशन लिया बहुत जबरदस्त है और आपने जो होम केयर पर्सनल केयर को कवर किया है, जो आपका तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंड अल्टीमेट है। आप जो अपना हैंड वॉश का जो डेमो दिखाते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल एकदम जादू करते हैं आप। उसमें ब्लैक पेपर डाल के और उसमें जो फिंगर टच करवाते हैं वो तो वंडरफुल है, बहुत जबरदस्त है। वो मैं चाहूंगी कि सब लोग अपने घर में ट्राई करें, वही रिजल्ट है जो मैं दिखाती हूँ। जबरदस्त। आप तो मतलब एकदम शानदार काम हो जाता है उसमें। आपने बहुत जबरदस्त ये बिल्कुल R&D की हुई है इसके ऊपर सारा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन। बहुत जबरदस्त आप इंफॉर्मेशन देते हैं और लोग इससे इम्प्रूव कर रहे हैं। सारे लोग प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल रही है और लोग इंतजार करते हैं आपके सेशन का। थैंक यू सर। हाँ, तो बहुत बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और इससे सबको जो बेनिफिट हो रहा है, पूरे इंडिया में बेनिफिट हो रहा है और ये सारा क्रेडिट रुपेश सर को जाता है, बिकॉज ये जूम पे जो काम करते हैं वहाँ पे 9 बजे लगा के बैठते हैं, तो उससे क्या है कि सारे लोगों को फायदा हो रहा है। और आप जैसे एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग कैसे मिल पाती, पहले नहीं मिल पा रही थी ना, फिजिकली हम लोग ये नहीं ले पा रहे थे। बहुत जबरदस्त, वंडरफुल सेशन रुपेश सर, एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट जो सीख रहे हैं और अपने काम को बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच वासुदेव जी, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर फरीदा, वैसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज का सेशन वाकई में ऑसम था। ऑसम का मतलब है कि एक आपने गेस्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया। आपके पास गेस्ट आए थे तो आपका सेशन का टाइम हो रहा था और आपने इस तरीके से मैनेज किया कि वो भी अटेंड हो गए और उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया, उनको आपने चाय भी पिला दी और साथ में उनसे ऑर्डर भी निकलवा लिया। तो बहुत एंटरटेन भी हो गया। बिल्कुल और हमारा सेशन भी हो गया। तो मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही ऑसम और बहुत स्मूथली, बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं तो आज क्वेश्चन था, मतलब कि मैं
अब एंजॉय कर रहा था आपके सेशन को देखकर, और चाय का टेस्ट मैं भी ले रहा था कि ऐप बना रही है तो चाय का टेस्ट तो आ ही रहा था। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वो मैजिकल हैंड वॉश, शैलेंद्र कौर जी का मैसेज, दविंदर कुमार जी जबरदस्त मैडम जी, और उसके बाद हमारे पास जो मैसेज आए हैं वो मैं लेना चाहूंगा। वाओ मैजिकल हैंड वॉश, और फिर आया है अजय जी का, अजय जी वंडरफुल सेशन, और उसके बाद आया है शैलेंद्र कौर मीनू मैम का वंडरफुल सेशन, और प्रिया जी का वंडरफुल सेशन, और काजल जी ग्रेट मैम, संतोष रानी जी ग्रेट मीटिंग मैम, सीमा शाह से मैम मैम वंडरफुल मैम, आज का सेशन सुपर से ऊपर, और साथ में है महेंद्र सिंह जी का और अर्चना पाल जी वंडरफुल सेशन, और डॉक्टर राजदीप जी का मैसेज है। और उसके साथ साथ बीच में क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं लोगों के जो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो मैम सर नेक्स्ट पेड सेशन कब होगा? तो बहुत सारे लोग मनी वर्कशॉप के लिए जो हमारा सेशन है तो वो बस आज हम रोस्टर उसका कर देंगे इंट्रोड्यूस, तो आप फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हमारा पेड सेशन शुरू होने वाला है, और वेरी नॉलेजेबल और एक्साइटमेंट सेशन। और थैंक यू सो मच मैडम जी, नाइस मीटिंग, सुपर डुपर। और मैम जी ओके, बेस्ट वर्कशॉप फ्रॉम बेस्ट पर्सन, रिगार्ड्स अमनदीप सिंह जी का मैसेज। नरेंद्र जी वेरी नाइस सर, बहुत शानदार रहा है। कपिल जी ऑसम प्रोडक्ट। विशाल बदवा जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैम अमेजिंग सेशन। और मनोज किटा जी गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते जी एंड अमेजिंग सेशन। मीर गर्ल जी वंडरफुल सेशन। आशुतोष मिश्रा जी वंडरफुल मीटिंग मैम, और महेंद्र जी वंडरफुल सेशन। हरमीत सिंह वंडरफुल सेशन, और संजय मितावा जी वेरी गुड सेशन। फ्रीदा मैम थैंक्स अ लॉट। नीलम रानी जी वंडरफुल सेशन मैम। कोमल बलवानी जी मैम का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा, डेमो वंडरफुल, थैंक्स मैम। और सुल्तान खान मैम का सेशन बहुत ही जबरदस्त। महेंद्र सिंह जी वंडरफुल सेशन। मनोज किटियार जी वंडरफुल सेशन। दविंदर कुमार जी वेरी गुड सेशन अगेन। डॉक्टर राजदीप सिंह जी सुपर सेशन। हिमांशी ग्रेट सेशन मैम, अमेजिंग डेमो मैम। शिवा तिवारी और सुनीता शर्मा अमेजिंग सेशन। अमनदीप सिंह इट वाज ऑसम वर्कशॉप, रिगार्ड्स नवजोत कौर, अमनदीप सिंह। सुरेंद्र कुमार वंडरफुल डे टुडे मैम। और गोविंदर जी बहुत ही बढ़िया सेशन। सुल्तान जी एक्सलेंट सेशन मैम। और किरण यादव जी ग्रेट। फ्रीदा मैम। और गणपत जी वेरी गुड सेशन ऑफ फ्रीदा मैम। मीना सिंह वंडरफुल सेशन, वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू मैम। नीलम्मा जी वेल एंड गुड सेशन मैम। किरण यादव जी प्रोग्राम वेरी वेरी गुड, थैंक्स मैम। अविंदर कौर ऑसम सेशन मैम, बहुत कुछ मिला नया सीखने को। रविंदर जी मैम आपके सेशन वैसे ही सुपर डुपर हिट होते हैं। और कृष्णा नालागढ़ से सुपर मैम, बहुत ही आशा लगी आज की मीटिंग, अच्छी लगी। ओके। मनोज कटियार जी ग्रेट मीटिंग। मनोज कटियार कानपुर से। महेंद्र सिंह जी बेस्टेस्ट सेशन, ऑसम। और प्रकाश सिंह जी वाओ एक्सीलेंट। डॉक्टर फ्रीदा मैम। वोसिया बेगम जी ऑसम सेशन। जयशंकर जी वेरी गुड ट्रेनिंग डॉक्टर फ्रीदा मैम। राज सोनी वेरी नाइस। वेजू शाह वेरी ग्रेट मैम। साहिल जी प्रोटीन लॉस इन यूरिन, तो उनका एक क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। और बैजू शाह जी वेरी वंडरफुल मीटिंग। संजू महेश्वरी ग्रेट सेशन। और गुरप्रीत सिंह जी ग्रेट सेशन फ्रीदा मैम। गोविंदर कुमार वेरी गुड सेशन मैम। मेगा शर्मा वंडरफुल सेशन।